हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी एपी का ये है वो हमारा 1 2 3 4 चार को जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जो है वो बारी बारी से हम इनको हल करेंगे। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, योग वाला जो है वो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। वही फॉर्मूला जो है वो पूरे एक्सरसाइज में जो है वो हमारा यूज होने वाला है। तो एस एन बराबर इनका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ये 2a प्लस ये n-1 इंटू डी। ये जो है वो फॉर्मूला होता है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप एकदम गर्दा छोड़ा देंगे। क्लियर? अब देखिए, ये जो है वो हमारा ये सब दिया हुआ है, ये सभी का जो है वो हमें योग जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। फर्स्ट नंबर में सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या लिख दीजिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? ये 2 7 12 डॉट डॉट ये 10 पदों तक ये हमारा दिया हुआ है। तो देखिए, सिंस यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है? 2 है और d इज इक्वल टू क्या है? तो हमारा d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 जो है वह 7 है माइनस a1 जो है वह 2 है। 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। और ये n इज इक्वल टू हमारा कितना है? तो 10 है। n इज इक्वल टू कितना है? वो 10 है। तो हम जो है वो यहाँ पे इन सभी का योग जो है वो कहता है फाइंड आउट करने के लिए, तो हम जो है वो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू में d होता है। n का मान 10 दिया हुआ है तो 10/2 और ये 2 गुना a का मान 2 दिया हुआ है प्लस n n जो है वो यानी कि हमारा कितना है? 10 और -1 इंटू डी का मान हमारा 5 निकाले हैं। क्लियर? अब देखिए 2 5 10 एकदम जो है वो सिंपल भी हम समझेंगे। 5 हो जाएगा और 2 दूनी के 4। 10 में से एक जाएगा तो 9 गुना में ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 और ये 4 प्लस 9 5 45। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 गुना में 45 4 ये 49 होता है। तो ये दोनों को जो है वो हम गुना कर लेंगे। तो ये दोनों को हम गुना कर लेंगे तो ये 245 आएगा। तो 245 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे। ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है। जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमारा जो है वो ये दिया हुआ है तो हम जो है वो लिख लेंगे यहाँ पे -37 -33 -29 डॉट डॉट ये 12 पदों तक ये दिया हुआ है। चूंकि a बराबर कितना दिया हुआ है बुआ? तो -37। d बराबर जो है वो a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है तो -33 माइनस और ये -37 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे -33 माइनस माइनस प्लस ये 37, तो -33 प्लस 37 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर? और n इज इक्वल टू हमें 12 पद तो कह रहा है तो 12 हो जाएगा। हम यहाँ पे एस एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो इनका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ये 2a प्लस ये n-1 इंटू ये d होता है।
एन का मान 12 दिया हुआ है तो 12/2 इंटू ये 2 गुना ए का मान जो है वह -37 है। क्लियर। प्लस एन का मान जो है वो 12 है तो 12 - 1 इंटू डी जो है वो हम 4 निकाल लिए हैं। तो अब इनको हम हल कर लेंगे, तो इनको हम हल कर लेंगे तो ये 2 से काट देंगे तो ये 6 हो जाएगा 6, और 37 दूना जो है वो कितना होता है तो माइनस ये 74, 12 में से एक जगह तो 11, 11 4 44 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है वो 6 और ये दोनों जो है वो हम क्या करेंगे तो जोड़ कर लेंगे, तो ये जो है वो हम इनको -74 प्लस 44 है तो ये हमारा -30 हो जाएगा। तो ये भाई साहब कितना होगा 6 गुना में -30 तो 6 18 -180 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा थर्ड, ये जो है वो हमारा 3 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर ये दिया हुआ है तो 3 नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो ये हमारा 0.6 कॉमा ये 1.7 कॉमा ये 2.8 डॉट डॉट ये 100 पदों तक ये दिया हुआ है। तो जो है वो चूंकि यहाँ पे देखिए चूंकि ए बराबर कितना है 0.6, डी हम निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 जो है वो हमारा 1.7 माइनस A1 जो है वो 0.6 है, तो इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा। 1.1 में 0.6 जोड़ेंगे तो ये 1.1 में 0.6 जोड़ेंगे तो 1.7 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू ये 100 है। तो हम जो है वो यहाँ पे SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू ये d हो जाएगा। तो n का मान कितना है तो 100 है, तो ये जो है वो 100 अपॉन में 2 इंटू ये 2 इंटू a का मान 0.6 है प्लस n का मान हमारा 100 है -1 इंटू d का मान हमारा 1.1 दिया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है वो हम 2 से काट देंगे तो ये 50 दूनी के 100 हो जाएगा हमारा, तो ये 50 इंटू में इनको गुना कर लेंगे 0.6 को 2 से गुना कर लेंगे तो 1.2, 6 दूनी के 12 होता है, और जोड़ 100 एक घटा लेंगे तो 99 गुना में ये 1.1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 50 और ये 1.2 प्लस ये हमारा 99 को हम 1.1 से गुना करेंगे तो 11 9 99 9, 11 9 99 9, ये जो है वह 108 हो जाएगा ना, तो हमारा 108 दे दीजिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, तो ये 108.9 हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान देते रहिएगा। तो ये हमारा 50 और ये दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे तो ये जो है वह हमारा 1.2 है, तो 9 2 11 के 1 हंस ले 1 हो, 8 9 1 10 के 0 हंस ले के 1 1 2, और ये जो है वो 1 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 110.1 हो जाएगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा 5 से जो है वो पहले हम गुना कर लेंगे तो ये 5, फिर ये हमारा 0, फिर 11 5 55 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो ये जो है वो एगो 0 दे देंगे, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ से हमारा जो है वो SN का जो मान निकलेगा यहाँ पे देयरफॉर ये SN बराबर ये हमारा 5505, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा जो है वह 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक, 11 पदों तक ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1 बराबर ये 1/15, D बराबर निकालेंगे तो ये A2 - A1, A2 जो है वह 1/12 माइनस ये 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 12 15 जो है वह लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा 12 और 15 का 2 से लगा देंगे, ये 3 से लगा देंगे, 3 चौक 12 3 5 15, तो 5 को 20 तिया के 60 हो जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 12 5 60, 15 चौक 60, ये हमारा 1/60 और n का मान हमारा 11 है।
क्लियर। एन का मान 11 है तो हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये Sn इज इक्वल टू Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू में ये d होता है। तो n का मान कितना है 11 है तो 11/2 इंटू 2 गुना a का मान हमारा है 1/15 जोड़ n का मान 11-1 इंटू d का मान हमारा 1/60 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 11/2 और ये हमारा 2/15 जोड़ 11 में से एक जगह तो ये 10 गुना ये 1/60 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 10 छके 60। अब ये जो है वह 11/2 और ये 2/15 जोड़ ये 1/6 हो जाएगा। क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए 11/2 और यहाँ पे 15 6 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये 3 से लगा देंगे 3 5 15 3 दूनी 6 15 में 10 दिया के 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 2 आएगा 2 दूनी के 4 प्लस 6 5 30 तो ये हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारा 11/2 गुना 5 4 9/30 हो जाएगा। कितना होगा तो 9/30 हो जाएगा। तो देखिए 3 तिया 9 3 दाएं के 30 11 तिया के 33/20 हमारा जो है वो यहाँ से देयरफॉर ये Sn बराबर आएगा वो 33/20 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था।